एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की तरफ से निकलकर खबर आ रही है। असल में कुछ 4.5 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन सप्लाई करनी है इंडियन आर्मी को, और इसके लिए एक टेंडर निकला हुआ है जिसमें कि कई कंपनियों ने भाग लिया। और उसमें एक ऐसी कंपनी है जिसको कि हम बहुत जानते हैं, और इस कंपनी के द्वारा AK-203 भी इंडियन आर्मी को सप्लाई की जा रही है। इस कंपनी का नाम है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अमेठी में स्थापित की गई है, और इसको हम लोग अमेठी राइफल फैक्ट्री के नाम से भी जान रहे हैं। और इसकी काफी न्यूज भी बनी हुई थी, और हम लोगों ने 3-4 साल पहले देखा था कि ये कंपनी बनाई गई थी। असल में जो कंपनी है ये इंडिया और रशिया के द्वारा संयुक्त तौर पर स्थापित करी गई है, और रशियन AK-203 को सप्लाई करने के लिए ही ये कंपनी बनाई गई है। पर जब ये कंपनी बनाई गई है तो आगे चल के इसके द्वारा अन्य राइफलें भी या अन्य स्मॉल आर्म्स भी सप्लाई किए जाएंगे इंडियन आर्मी को या अन्य जगहों में। इसके लिए ही एक टेंडर निकला हुआ था जिसमें कि इस कंपनी द्वारा अपने एक वेंडर जो कि BSS मटेरियल्स है उसको सामने रखा था कि ये हमारा वेंडर है और इसके द्वारा इसको सप्लाई किया जाएगा। मतलब इसमें इंडो रशियन कंपनी जो है वो पीछे से बैकिंग करेगी और इस वेंडर के द्वारा ये सारी चीजें सप्लाई करी जाएंगी। तो इसका जब टेंडरिंग हुआ, इसमें टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी के द्वारा इस BSS को BSS मटेरियल्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और वो इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया कि इसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इस बिडिंग के लिए अभी काफी नहीं है। इसमें मैं बता दूं कि ये लगभग 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें जिंदल डिफेंस और अदानी ग्रुप की PLR सिस्टम अग्रणी मानी जा रही हैं कंपनियां, जिसके बीच में काफी लड़ाई हो सकती है या बीच में हम लोगों को कंपटीशन देखने को मिल सकता है। पर ये जो इंडो रशियन कंपनी बनी हुई है ये भी चाहेगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उनको मिल जाए। इसी के लिए BSS मटेरियल के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है कि उनका ये कहना है कि ये जो बिडिंग हुई इसमें पेरेंट कंपनी या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड है उसका फाइनेंशियल डेटा चेक करना चाहिए, ना कि जो वेंडर है यानी कि BSS मटेरियल है उसका। और उनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है। हम यहाँ पर ये भी मान सकते हैं, हो सकता है कि इंडो रशियन जो राइफल फैक्ट्री है वो अभी इस काबिल ना हो कि वो अन्य राइफलें भी भारत के अंदर बना सके, या उसको अभी ये राइफल अपनी फैक्ट्री में बनाना इकोनॉमिकल ना लग रहा हो, इसलिए उसने अपने वेंडर का सहारा लेके इस प्रोजेक्ट में भाग लेने का प्रयास किया हो। खैर जो भी है, इस वेंडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। कोर्ट ने कई डिफेंस के अधिकारियों को जो कि इस टेंडर के लिए जिम्मेदार हैं उनको नोटिस भेजा है कि ये जो कंपनी कह रही है, ये जो वेंडर कह रहा है वो सही है क्या इसके लिए फिर से नई टेक्निकल बिडिंग हो सकती है। ये सारी चीजों के लिए अब प्रयास किया जा रहा है। असल में जो इंडो रशियन कंपनी है उसके द्वारा अपनी रशियन AK-19 कार्बाइन सामने रखी गई थी और इसके द्वारा वो टेंडर में भाग ले रहे थे। कुल मिला के ये है कि आप कह सकते हैं कि भारत की एक ऐसी कंपनी जिसमें कि सरकार का पैसा लगा हुआ है उसको ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और वो इसलिए डिस्क्वालीफाई हुआ है क्योंकि उसके वेंडर की कैपेबिलिटी या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी। पर वेंडर का ये कहना है कि हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपको चेक नहीं करनी चाहिए थी। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है या भारत सरकार और रशियन गवर्नमेंट के साथ जो मिलकर कंपनी बनी हुई है इसकी फाइनेंशियल डिटेल आपको चेक करनी चाहिए थी। बहरहाल जो भी है इसका तो निर्णय निकल ही आएगा, क्योंकि सरकार के पैसे लगी हुई एक कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कंपनी के कोलैबोरेशन की बात करी जाए तो भारत और US के बीच में भी एक ऐसा कोलैबोरेशन होने वाला है जिसके तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई जाएगी, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन होने वाली है। इससे पहले जेवलिन को भारत इतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा था। US कई बार भारत के सामने ये मिसाइल रख चुका है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत की तरफ से इजरायली स्पाइक को चुना गया था, और वो भी केवल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत उनसे कुछ मिसाइलें खरीदी गई थी, कुछ लॉन्चर्स खरीदे गए थे। पर अभी भी बहुत ढेर सारी संख्या में हमें थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और उसके लॉन्चर्स की आवश्यकता है जो कि मैन पोर्टेबल हो। DRDO की तरफ से भी इस प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, पर उनका भी ट्रायल फेज ही चल रहा है और भारत उनकी प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। और अगर बन भी जाता है तो वो एडिशनल होंगे, पर भारत को, भारतीय आर्मी को भी चाहिए
कि जल्दी से ऐसे वॉर प्रूवन हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिले जो कि हम इस्तेमाल करें और वॉर में जा सकें। तो इसके लिए भारत अब अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है और भारत के अंदर ही इन जैवलिन मिसाइलों को बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल के पूर्व राजदूत जो कि भारत के राजदूत थे, इजरायली थे, भारत के अंदर राजदूत की तरह काम करते थे, उनसे जब ये पूछा गया कि भारत इजराइल को क्या हथियार दे रहा है, क्या भारत के द्वारा इजराइल को हथियार देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं देना चाहिए। भारत जो इजराइल की तरफ से हेल्प करी गई 1999 कारगिल वॉर में, उसका एक कर्ज ही चुका सकता है और इजराइल को हथियार देने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। असल में एक हथियारों का जखीरा एक शिप जा रहा था भारत से, जो कि स्पेन में रोक दिया गया था और स्पेन के द्वारा ये कहा गया था कि ये इजराइल जाने वाले हथियार थे, इसीलिए उनके द्वारा इसको रोका गया है। और इसी न्यूज के तहत ये प्रश्न पूर्व एम्बेसडर से पूछा गया, उनका जवाब मैंने आपको बता दिया। और आप बताइए, क्या भारत को इजराइल को हथियार देने चाहिए? बहुत उन्नत हथियार भारत तो इजराइल से ज्यादा उन्नत हथियार तो बनाता नहीं है, पर जो भी उनको एम्युनिशन की आवश्यकता है, क्या भारत को उनको देना चाहिए? अच्छा, इजराइल का नाम हम लोगों ने लिया है तो फिलिस्तीन का नाम भी हमें लेना चाहिए। और फिलिस्तीन के हिमायती भारत के अंदर बहुत ढेर सारे लोग हैं और इसमें से बहुत से लोग संसद में भी हैं। और एक व्यक्ति इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ओवैसी का, इसके द्वारा पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन कहा गया। इससे पहले ये भारत माता की जय नहीं कह पाते हैं, पर यहाँ पर जय मीम, जय भीम और जय फिलिस्तीन इनके मुंह से निकला, पर भारत माता की जय नहीं निकला। ये किस प्रकार का पार्लियामेंट है? क्या ये भारतीय पार्लियामेंट है? मुझे तो नहीं लग रहा। और क्या भारतीय पार्लियामेंट में किसी दूसरे देश की जय, अपजय, पराजय क्या बोलना सही है? किसी दूसरे देश को लाना सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को देखिए और क्या आपको लगता है इस वीडियो को देखकर। अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अब इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।